7 दिनों तक थिएटर वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, शुभारंभ आज ही के दिन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी, फिल्म, टीवी सीरियल और बहुत सारे गतिविधियों से जुड़े पटना के सुब्रह भट्टाचार्य जी हमारे सामने मौजूद हैं। आप लोग ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। हमारे सक्रिय रंगकर्मी अब वरिष्ठ के ही कगार पे आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ये पटना के देसी पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम मनीष महिवाल है, वो हमारे बीच हैं। हमारे किसले हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री दिनेश ठाकुर उपस्थित हैं, यहाँ के शिक्षकगण उपस्थित हैं और मैं लोक बाग के सचिव राजेश कुमार पप्पू पुनः आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, उद्घाटन दीप प्रज्वलन से शुरू करते हैं। तो हम माननीय से अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की ताली मारो साहब। मैं सुब्रह भट्टाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यशाला के विषय में 2 शब्द कहें, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। आदरणीय शिक्षकगण, श्रद्धेय प्रधानाध्यापक सर, उपस्थित सहकर्मी एवं आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कुछ बड़े बच्चे, देखिए कार्यशाला वर्कशॉप जिसको हम कहते हैं थिएटर वर्कशॉप कार्यशाला, ये बीच बीच में स्कूलों में आयोजित किया जाता है हम रंगकर्मियों के द्वारा। उससे बच्चों को जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तभी होगा जब आप पूरे ध्यान के साथ उस कार्यशाला में मनोयोग, जिसको बोलते हैं मनोयोग दे करके आप उस कार्यशाला में हिस्सेदारी, भागीदारी निभाएंगे। हम जैसा कि अभी आपके साथ हम कुछ बात कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, उसमें सुर, ताल, लय, शब्द, शब्द से बनने वाले वाक्य, फिर उस वाक्य का जो अक्षर कैसे कैसे मात्रा, तो आपको पढ़ाई लिखाई में भी मदद करेगा, समाज में भी मदद करेगा, आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। आप बेशक कोई नौकरी ना करें पढ़ लिख के, आप हो सकता है कि घर में ही रहें, लेकिन आप शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई आपको झूठ बोल के आपको ठग नहीं पाएगा। कम से कम उतनी शिक्षित, उतना शिक्षा आप प्राप्त कर लें। साथ ही आपको साहित्य, कला, संस्कृति के बारे में जानकारी बढ़ेगी। बिहार में सबसे पहले तो पटना में जो नाटक होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो किस तरह के नाटक करते हैं, वो कौन लोग होते हैं, आप कला संस्कृति से जुड़ते हैं, पटना के कल्चर का डेवलपमेंट होता है। एक समय था ना जब लोग कहते थे कि बिहार में बहुत गुंडागर्दी है, अशिक्षा है, बहुत लोग समझते नहीं है, लेकिन समय धीरे धीरे बदला ना, आज वो सारी चीजें समाप्त हुई। आज बहुत सारे लोग जो उस तरह के लोग थे वो या तो समाप्त हो गए, या लोगों ने उनको जो है, जो पढ़ लिख गए थोड़ा, वैसे लोगों ने उनको समझाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले बदलाव स्वयं से होता है। जब हम समाज बदलने के लिए निकलते हैं ना, तो समाज नहीं बदलता। समाज सबसे पहले पूछता है कि आप खुद बदले हैं, आप स्वयं जो बोल रहे हैं वो करते हैं। तो बदलाव सबसे पहले अपने से होता है, अपने बाद घर से होता है। जो आप थ्योरी लगा रहे हैं वो घर वाले को समझाइए, फिर धीरे धीरे समाज, फिर राज्य, फिर देश, फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो हमें कुछ नहीं, हमें एक सभ्य नागरिक बनना है, शिक्षित नागरिक बनना है। क्योंकि हमारे बिहार का जो कल्चर जो बिगड़ चुका था किसी कारणवश, उसको जिम्मेदारी हमें उठानी होगी कि हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, फिर हम अपने अड़ोस पड़ोस को ठीक करेंगे, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मैं आप तमाम बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, प्रधानाध्यापक सर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन अपने स्कूल में करने के लिए सहमति प्रदान की, इसके महत्व को समझा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मनीष मेहवाल भाई से अनुरोध करेंगे कि वो भी अपना 2 शब्द करें। धन्यवाद। सबसे पहले लोग बाग को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं राजेश भाई आपको। और उसके बाद सबसे पहले धन्यवाद प्रिंसिपल सर को देंगे कि ये जो हमारा एक फील्ड है अभिनय का, एक्टिंग का, हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कभी कभी नाटक देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। खाली देखने में अच्छा लगता है। ये है ना कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा खेल है। बच्चा लोग सुन रहे हो, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा खेल है। इसमें नाटक होता है, कभी सर का एक्टिंग करना पड़ेगा, कभी मैडम का एक्टिंग करना पड़ेगा, कभी चोर बनना पड़ेगा, कभी सिपाही बनना पड़ेगा, कभी राजा बनना पड़ेगा। बहुत मन लगता है। और इसमें साथ साथ होता है कि पढ़ाई भी होता है। हम लोग जो भी नाटक करते हैं वो हवा में नहीं रहता है, वो जमीन पर कुछ ना कुछ घटना रहता है, कोई ना कोई ऐसा दृश्य रहता है, कोई घटना घट चुका है, उसी को हम नाटक में रखते हैं। नाटक में ज्यादातर हम लोग जो कुछ गलत होता है, नाटक वाला जो हम लोग होते हैं, ये एक समझिए कि एक मीडिया का काम करता है। तो जो गलत होता है समाज में, जो हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग नाटक में करके दिखाते हैं। और इसमें तरह तरह का कैरेक्टर करना पड़ता है, इससे बहुत मजा आता है। पढ़ाई लिखाई में होता है ना, जैसे हम खुद हमको मैथ्स में बहुत कमजोर है, हमको जोड़ने में दिक्कत होता है। अब पता चलता है कि मम्मी पापा कहते हैं कि आप उसी फील्ड में रहिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, तो संभव नहीं था। तो हम एक कला का फील्ड चुने जहां हमको पढ़ना नहीं पड़ा, हमको खाली जो एक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए वो जानकारी है। और हम अभी अभिनय कर रहे हैं, फिल्म में हर जगह काम कर रहे हैं। तो कई बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हो रहे हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं। और जो लोग नाटक में इन्वॉल्व रहते हैं, नाटक में एक्टिव रहते हैं, वो सब जगह एक्टिव रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये कलाकार आम आदमी से 8 गुना 10 गुना फास्ट सोचता है। तो अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप सीखते हैं, तो आने वाले समय में आपको फायदा होगा। आपको हम बता दें कि पहले मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पर ऐसे ही नाटक हो रहा था। तो नाटक पे हमको करवाया गया, काम किया, हमको अच्छा लगा। तो स्कूल में ही एक था कि नहीं, स्कूल में नाटक, स्कूल के बाद भी हम नाटक करें। आज नाटक करते करते हम यहाँ पहुँचे। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, एक पक्ष ये भी हो सकता है, कुछ गार्जियन कहते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, यही बनो। हम क्या कर सकते हैं, वो सुविधा आपको नाटक देता है। तो आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये 7 दिनों का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। आप लोग मन लगा के जुड़िए, काम कीजिए। बस धन्यवाद। आप सभी को बताएं। मैं पिछले स्कूल के प्रिंसिपल श्री दिनेश ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा। प्यारे बच्चे, ये हम जब कुछ देर अभी हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें कंसंट्रेशन का बड़ा अच्छा बनेगा। आप लोग जो कंसंट्रेट नहीं करते हैं, इसमें हमको कंसंट्रेशन करने का बहुत, प्रैक्टिस बहुत अच्छा। इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम आप लोग आगे, जिसका नाम था, कल से अच्छा से इसको शुरू कीजिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत चीज सीखिए। खाली पढ़ाई नहीं होता, ये भी एक पढ़ाई का हिस्सा है कि अभी हम देखे खाली उतने 1 2 जो करवा रहे थे, जिसमें कोई गड़बड़ा रहा। आप लोग को ताली पीटना नहीं आता है, नहीं आता। देखिए आज आप लोग ताली पीटना भी सीखेंगे नहीं, साधारण चीज है ताली पीटना, लेकिन कितना बड़ी चीज। एक कलाकार जो सिखाता है वो सिस्टमेटिक सीखता है।
इसलिए आइए सीखिए, आप लोगों को मजा आएगा, भविष्य में भी काम करें। ठीक है, इतना ही कहते हैं। ठीक, इस कार्यशाला से जुड़े सारी गतिविधि प्रत्येक दिन एक अलग शिक्षक आपके बीच उपस्थित रहेंगे, हर विधा से जुड़े हुए। नाटक के अंदर जो भी विधा होती है वो विधा से जुड़े हुए सारे प्रशिक्षक इन 7 दिनों के अंदर आपके पास मतलब उपस्थित रहेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने, क्योंकि इसी वर्कशॉप के बाद अगले महीने हम आप ही लोगों के साथ एक प्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसका नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर वो तय हो जाएगा। बहुत बहुत अब बच्चे आ जाओ, कुछ सर ने टिप्स दिया, अब वीडियो बच्चे लोग साथ ले लेते हैं, आ जाओ, सब बच्चे लोग ले लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ बच्चा, सब बच्चे के साथ में हो, सब बच्चे लोग के साथ में बड़ी इज्जत से मत रहे। कहाँ जाते हो? आ जाओ, आइए चले जाए, एक बच्चे लोग साथ बना, बच्चे लोग साथ बना। चेहरा से आ जाइए। बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। घुटने पर घुटने पर बैठ जाओ। बैठ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। तुम ही बैठो, ये जलसा खुद आ जाओ, मैडम जी इससे स्टिल फोटो निकालिए, किया हुआ है, ठीक है। हाँ। सभी लोग देखिए, पीछे का पोस्टर भी है। हाँ। ओके।